नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य सरकार पर वेट टैक्स कम नहीं करने का आरोप लगाते हुए भाजयुमों ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। भिलाई 3 के उरला गांव में 100 दिनों से दिन दहाड़े खेला जा रहा था जुआ। पुलिस ने 28 जुआरियों को किया गिरफ्तार। युवा क्रांति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भिलाई दुर्ग में विकास प्राधिकरण बनाने की मांग। एक पैर से असहाय बालोद निवासी मोहन यादव रोजगार के लिए तय करता साइकिल से 15 किलोमीटर का सफर। उनके इस हौसले से लोगों को मिलती है एक प्रेरणा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के हिंदी भवन के सामने भाजयुमों ने चक्का जाम कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार पर पेट्रोल डीजल के वेट कम नहीं करने का आरोप लगाया। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस केंद्र की बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार को हर मौके पर घेर रही है। सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में तो कांग्रेस पदयात्रा तक निकाल रही है। इसी मुद्दे पर अब बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर बीजेपी एक्शन मोड पर दिख रही है। केंद्र द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमत 5 रुपए और 10 रुपए करने के बाद कई राज्यों ने भी कीमत कम कर दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक कीमत में कोई कटौती नहीं की। प्रदेश में वैट टैक्स कम नहीं करने को लेकर भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही। इस मुद्दे को लेकर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने भाजपाइयों ने चक्का जाम कर राज्य की भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ पेट्रोल डीजल में वैट टैक्स कम नहीं करने को लेकर नारेबाजी की, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम को कम किया गया है, उसी तर्ज पर पेट्रोल डीजल के दाम को कम नहीं किया गया। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को भी पेट्रोल डीजल दाम को कम करना चाहिए, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। अगर पेट्रोल डीजल के दाम को जल्द कम नहीं किया गया तो भाजपा आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की बात कही है। जो कांग्रेस सरकार है, बार बार उनको जगाने के बाद भी नींद से जाग नहीं पाई है और आज हम लोग जो विषय एक चर्चा का बना हुआ है कि डीजल पेट्रोल का रेट कम किया जाए, क्योंकि हमारे देश की सरकार सहानुभूति पूर्वक लोगों की चिंता करते हुए जब वेट कम किए हैं तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार को भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, उनका बोलबाला है। हमारे देश की सरकार के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं है और उसके विरोध में अपना मनमानी कर रहे हैं और उनकी मनमानी को देते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन पर आज हर जिले में इस तरह के जो चक्का जाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे अवसर में मैं सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरह से हम लोग जागरूक होकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में हमेशा आगे रह करके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे और हमारे राज्य की पार्टी के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के पूरे जिला मुख्यालयों में चक्का जाम करने के लिए विवश हुए। ये गूंगी बहरी सरकार जो रोज चिल्लाती थी कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए ये पेट्रोल डीजल के दाम वैश्विक स्तर पे तय होता है, मगर बाद भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वमान्य नेता, एक चाय बेचने वाले, गरीब के पेट से पैदा होने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 1 सेकंड में 10 रुपया लीटर डीजल के रेट और 5 रुपया लीटर पेट्रोल के रेट कम करके हिंदुस्तान की जनता को राहत देने का प्रयास किया। जब 2400 रुपया यहाँ यूरिया और अन्य खाद के रेट हो गए थे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में लगातार अवैध कारोबार का मामला सामने आ रहा है। हाल ही में भिलाई 3 क्षेत्र उरला में दिन दहाड़े खुलेआम जुआ खेलते हुए 28 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से 60,000 रुपए भी बरामद हुए। सूचना पर पुलिस ने 3 थानों के प्रभारी सहित
36 पुलिस जवानों की एक टीम तैयार कर रेड किया। इस रेड में कई जुआरी तो भागने में सफल हो गए, लेकिन पुलिस ने 28 जुआरियों को पकड़ लिया। पकड़े गए जुआरियों से पुलिस ने लगभग 60,000 रुपए ही बरामद किए हैं। सभी जुआरियों पर पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। 15 नवंबर की रात भिलाई 3 थाना क्षेत्र में ही हथकोज में तालाब के किनारे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। इसी दरमियान जुआ के फड़ से कुछ ही दूर पर कांग्रेसी पार्षद सूरज बंछोर की कुछ अज्ञात हत्यारों ने धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस अब तक किसी भी कातिल का पता नहीं लगा पाई है। पुलिस इस वारदात में कई लोगों से अब तक पूछताछ कर चुकी है। कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, लेकिन कातिल अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। छावनी सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने बताया कि कई दिनों से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि उरला गांव में बड़ी संख्या में जुआरी जुआ खेल रहे हैं, जिस पर पुलिस नजर बनाए हुए रखी है। इसी दरमियान मुखबिर से सूचना मिलने पर 3 थानों के प्रभारी सहित 36 जवानों की टीम बनाकर जुआ के अड्डे पर रेड की गई। पुरानी भिलाई थाना के अंतर्गत एक ग्राम उरला है, जहां काफ़ी समय से सूचना आ रही थी कि वहाँ जुआ होता है और बड़े ऑर्गेनाइज ढंग से जुआ करते थे। वो अपने मुखबिर लगा के रखते थे, जो पुलिस के प्रवेश करते ही सूचना दे देते थे। आज इस संबंध में विशेष रूप से कार्रवाई की गई। 3 थानों का टीम, पुलिस लाइन से बल, इस प्रकार 36 लोगों का दल तैयार किया गया और कई एंगल से घेरा गया, कई तरफ से घेरा गया और उस जुआ पे रेड की कार्रवाई की गई। 28 लोगों को पकड़ा गया, उनसे 60,000 से अधिक रकम बरामद हुई और इन पे जुआ एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें मेन जो सरगना है उस पर किस तरह कार्रवाई की है? इसमें मेन सरगना है, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और उन पे अलग से कार्रवाई की। इस रेड में कई जुआरी भागने में सफल हो गए, लेकिन 28 जुआरियों को हमने पकड़ा है और उनसे 60,000 रुपए से अधिक रकम बरामद भी किए। सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। युवा क्रांति संगठन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में युवा क्रांति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गफार खान ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि दुर्ग एवं भिलाई नगर पालिका विकास प्राधिकरण बनाने की मांग की गई है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए युवा क्रांति संगठन द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शिव कुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपा गया। गफार खान ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुर्ग निगम के 60 वार्डों के कुल 10,62,188 जनसंख्या वाले परिक्षेत्रों में एवं नए रिसाली निगम के 40 वार्डों सहित कुल 269 वार्डों को मिलाकर महानगर पालिका का गठन किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा नगर पंचायत धमधा के 15 वार्डों की 9,961, नगर पालिका परिषद अहिवारा के 15 वार्डों की 20,384 एवं नगर पंचायत पाटन के 15 वार्डों की 10,133, कुल 45 वार्डों की 40,478 जनसंख्या को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इन परिक्षेत्र को मिलाकर कुल जनसंख्या 11,26,066 होती है। साथ ही विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल कर महानगर पालिका व भिलाई दुर्ग विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है, क्योंकि महानगर पालिका बनाए जाने की स्थिति में प्रादेशिक एवं केंद्रीय स्तर के फंड और विश्व बैंक की परियोजनाओं के अधिकाधिक मद प्राप्त होंगे। साथ ही प्राधिकरण के भी अलग से फंड प्राप्त होंगे। महानगर पालिका और दुर्ग भिलाई विकास प्राधिकरण की मांग की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और इस बात का जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल साहब को हमने भेजा है। नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया साहब को भी हमने ज्ञापन इसको प्रेषित किया है। महानगर पालिका बनाया जाए और दुर्ग भिलाई विकास प्राधिकरण शहर होता है, वहाँ बड़ा डेवलपमेंट होता है। जब महानगरीय स्वरूप ये ले लेगा दुर्ग भिलाई, तो क्या है, यहाँ पे नौकरियों का असर बढ़ जाएंगे, व्यापार व्यवसाय के अवसर बढ़ जाएंगे, निश्चित रूप से उससे बड़ा फायदा मिलेगा। और बड़ा जब अधोसंरचना बड़ी यहाँ पर होगी तो उससे बड़ा डेवलपमेंट होगा, बड़ा विकास होगा, ये हमारा मानना है। फॉर एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि दुर्ग जैसे मुंबई महानगर पालिका है महाराष्ट्र में, उसका अकेले जो महानगर पालिका का फंड है वो 30,692 करोड़ का है, जबकि हमारी पूरी छत्तीसगढ़ का ही फंड है वो 97,106 करोड़ का है।
तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि कितना बड़ा फंड महानगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा घोषित किया जाता है या उस पर खर्च किया जाता है। जिस तरह से आप लोग प्रयास अभी कर रहे हैं, 2020 जनवरी सन 2000 को सबसे पहले हमने बोला था कि दुर्ग भिलाई को महानगर पालिका बनना चाहिए और दुर्ग भिलाई विकास प्राधिकरण बनना चाहिए। विदित हो कि 26 जनवरी 2000 विगत 21 वर्षों से भिलाई दुर्ग को महानगर पालिका एवं विकास प्राधिकरण बनाने के लिए संघर्षरत युवा क्रांति संगठन के मांग के अनुरूप ही विगत अप्रैल 2013 को दुर्ग भिलाई एवं रायपुर को महानगर पालिका बनाने की अंतिम रिपोर्ट छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को सौंपी गई थी। वैसे भी प्रदेश में महानगर पालिका बनने की क्षमता रायपुर और दुर्ग भिलाई शहरों में ही निहित है। गफ्फार खान ने कहा कि यह विडंबना है कि कुम्हारी से लेकर दुर्ग तक 30 किलोमीटर लंबी एक ही सड़क पर एक पालिका परिषद और 3 नगर निगम कार्यरत है। यह भी अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश में एक भी महानगर पालिका कार्यरत नहीं है, जबकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में 35 जिलों के 26 शहरों में महानगर पालिका कार्यरत है। अमरावती एवं सांगली जैसे छोटे शहरों में भी महानगर पालिका अस्तित्व में है। वहीं महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं में अकेले मुंबई महानगर पालिका का 2019-20 का बजट 30,692.59 हजार करोड़ रुपए है, जबकि 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य का बजट 9,71,06 करोड़ का है। उन्होंने कहा कि महानगर पालिका बनाए जाने की स्थिति में जहां एक और दुर्ग भिलाई की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगी, वहीं महानगरीय स्वरूप भी प्राप्त होगा, जिसमें महानगरों की तरह नौकरी, व्यापार एवं व्यवसाय सहित समस्त क्षेत्रों में उन्नति और तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। वैसे भी प्रदेश सरकार द्वारा रायपुर को राजधानी, बिलासपुर को हाईकोर्ट की सौगात दी जा चुकी है, किंतु राज्य निर्माण के पश्चात से उपेक्षित दुर्ग जिलावासी अब तक बड़ी सौगात का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दिव्यांग होने पर कई लोग अपने आप को लाचार समझते हैं, तो कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने हौसले के बुलंद से आगे बढ़ जाते हैं। इन्हीं हौसलों में से एक है बालोद जिले के दिव्यांग मोहन यादव। कौन है यह शख्स और क्या है इसकी कहानी, आइए आपको भी दिखाते हैं ग्रैंड न्यूज की इस खबर में। देश की शान तिरंगा को लगाए साइकिल को आधा पैडल मारने वाले इस शख्स का नाम मोहन यादव है। मोहन बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक स्थित ग्राम सुरडोंगर निवासी है, जो इसी तरह साइकिल चलाकर रोजाना 4 से 5 गांव और 15 किलोमीटर से अधिक का सफर कर समोसा भजिया बेचकर स्वयं का रोजगार चला रहा है। परिवार का जीविका चलाने अपने माता पिता का हाथ बढ़ा रहे इस शख्स ने जिस गांव से होकर गुजरते हैं, उस गांव के लोग इनके आने जाने का इंतजार करते हैं और जैसे ही नजर आते हैं आवाज लगाकर अपने पास बुला इनके पास से रखे समोसे भजिया खरीद स्वाद का आनंद लेते हैं। 23 वर्षीय मोहन 12वीं तक पढ़ाई की है। 3 भाइयों में सबसे बड़ा और बचपन से ही एक पैर से दिव्यांग है। बावजूद अपने हौसलों के बलबूते स्वयं का रोजगार चला आगे बढ़ रहे औरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। मैं सुडोंगर के रहने वाला हूँ और मैं कांडे, खुर्सी टिकुर, खलाई टोला, लिमौडी चारों जगह जाके मैं समोसा बेचता हूँ। समोसा बड़ा भजिया बेचता हूँ। और का परेशानी आते काबर आप दिव्यांग घलो हो तो कोई दिक्कत होती? हाँ होते, पूरा बता। घूमे में दिक्कत होते, एक पैर से विकलांग हो मैं हैं और मम्मी पापा मोर सहयोग करते। मैं दुकान चलाता हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक चलाता हूँ मैं दुकान, और घर से डेली बना के अपन दुकान चलाता हूँ। कितना आमदनी है? बस वही रोजी मजदूरी निकालता हूँ अपन फैमिली के मोर। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time
out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। गुरु नानक देव जी का एक किस्सा मुझे याद आता है जिसने मेरी जिंदगी बदली है, हो सकता है कि आपकी भी बदल जाए। हुआ ऐसा था कि एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध आदमी, अमीर आदमी, उसको ऐसा लगा कि मुझे गुरु बनाना चाहिए और वो गुरु बनाने के लिए पूरा भ्रमण कर रहा था, पूरी दुनिया घुमा। उसको ये पता चला कि एक गुरु नानक देव जी भी हैं, उनकी सभा में पहुंचता है। वो सभा खत्म होने के बाद गुरु नानक देव जी से मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि मैंने पूरा दुनिया घूमी है और मेरे को कोई प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन आप प्रभावित कर पाए। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग के गुरु कौन होते हैं, आपके गुरु कौन हैं? तो वो गुरु नानक देव जी हंस देते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे गुरु आप हो। मेरे गुरु ये परिस्थितियां हैं, ये कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब हैं मेरे गुरु। गुरु हमारे सभी सराउंडिंग में है, पूरे आसपास ही है, लेकिन मेन गुरु बनाना नहीं होता, मेन शिष्य बनना होता है। शिष्य शब्द से ही सिख बनता है। एक सच्चा शिष्य बनने के लिए, एक सच्चा सिख बनने के लिए किसी के ऊपर आस्था जतानी पड़ती है, किसी पर विश्वास जताना पड़ता है, जो कि हमारा गुरु नानक देव जी के बहुत अटूट विश्वास है। गुरु नानक देव जी की इस 552वीं जयंती के हम आपको लख लख बधाइयां देते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमेतरा जिले में गौरा गौरी विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक के पेट और हाथों में गंभीर चोट आई है। वहीं शीघ्र ही युवक को अस्पताल ले जाया गया। बेमेतरा जिला मुख्यालय की पिकरी तालाब के पास आपसी विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुए। चाकूबाजी होने से युवक दुर्गेश साहू के पेट व हाथ पर और गोपी साहू के सर पर युवक ने किया हमला। युवाओं की भीड़ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची। काफी जद्दोजहद के बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल युवक को जिला अस्पताल भेजकर उपचार करवाया गया। मामले में अपराध कायम कर विवेचना में लगी हुई है पुलिस। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर नगर के युवाओं ने थाने में जमकर हंगामा किया। वहीं मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज ये दुर्गेश साहू है, गौरा गौरी विसर्जन के दौरान पिकरी तालाब में इनके साथ चाकूबाजी हुई है। इसको हाथ में और एब्डोमिनल पार्ट में इसको इंजरी है। अंकित मंडावी, साहिल यादव, हर्ष यादव, विजय सेन, इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है
और प्रेमा फेसी अभी तो ये मुलजिम है और एक आत्मनामा और आ रहा है जो पूर्व में भी 307 का अपराधी रह चुका है। यदि उसका घटना में इन्वॉल्वमेंट होगा तो निश्चित उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये तो कस्टडी में ले लिए गए हैं और इनको अरेस्ट करेंगे तुरंत और तत्काल हम लोग न्यायालय पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। बेमेतरा भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश के आह्वान पर जिला भाजयुमो अध्यक्ष परमेश्वर वर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन, पैदल मोटरसाइकिल मोर्चा विधायक कार्यालय के सामने से पुराना बस स्टैंड परशुराम चौक तक किया गया। केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से का टैक्स में पेट्रोल व सीमेंट पर कमी किए जाने के पश्चात राज्य में मूल्य में गिरावट दर्ज की गई, जिससे आम जनता को कुछ हद तक राहत तो मिली, लेकिन राज्य की सरकार द्वारा लगाए जाने वाले वैट टैक्स में कोई कमी नहीं किए जाने से भारतीय जनता पार्टी सहित राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमत काफी ज्यादा है। उक्त समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के धरातल पर मोर्चा खोलते हुए यह मांग की है कि अविलंब पेट्रोल तथा सीमेंट की कीमत के वृद्धि होने से आम जनता को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमत 5 रुपए तथा डीजल की कीमत 10 रुपए ज्यादा है। उक्त संदर्भ में लोकतांत्रिक पद्धति से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं आंदोलन खड़ा करते हुए बघेल के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सरकार के विरोध में जो हमारे केंद्र सरकार जो मोदी जी है वो अपने केंद्र में रेट कम किए हैं डीजल पेट्रोल में, और हमारे राज्य के सरकार को इतना होश नहीं कि आम जनता के लिए थोड़ा राहत मिले। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा डीजल पेट्रोल के रेट में कम करने के लिए आज युग आंदोलन कर रहे हैं। अगर नहीं होती है तो हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। पेट्रोल व डीजल तथा सीमेंट के अत्यधिक दामों को कम करने हेतु राज्य सरकार अपने हिस्से का वैट टैक्स में कमी करे, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। इस दौरान राजेंद्र शर्मा, विकास दीवान, विकास घड़े सहित युवा मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आह्वान पर बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने जन जागरण अभियान चलाया है, जिसमें नवागढ़ विधानसभा के अंतिम छोर ग्राम कठौतिया, छिरहा, नवागव कला, बिरसिघी, मजगांव, सूखाताल, बैरसरी सहित कई ग्राम के पदयात्रा कर लोगों को महंगाई के विरोध में रैली निकाली गई, जिसमें विजय बघेल डायरेक्टर अंत्यावसायी सह वित्त विकास निगम छत्तीसगढ़ शासन के डायरेक्टर भी शामिल हुए और बढ़ती महंगाई एवं केंद्र सरकार की नाकामियों के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा अभियान के तहत कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा कर लोगों को जागरूक किया। साथ ही विजय बघेल ने कहा कि हम पूरे देश में केंद्र सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। जन जागरण अभियान का मूल उद्देश्य गली मोहल्ले एवं गांव के अंतिम छोर तक पहुंचकर नरेंद्र मोदी सरकार के वादा खिलाफी बढ़ती महंगाई, किसान विरोधी नीति, रसोई गैस के बढ़ते दाम, पेट्रोल डीजल पर लगाए गए बेतहाशा टैक्स वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में जन जागरण अभियान चलाकर पदयात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की नाकामियों का पोल खोलना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। देश की बदहाली के 7 सालों में महंगाई 2.5 गुना बढ़ गई है तथा दैनिक वस्तुओं की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरा कर फोटो खिंचाने में मस्त है। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी और उनके भक्तों द्वारा 100 दिनों में देश में महंगाई कम करने का दावा किया गया था, लेकिन मोदी सरकार की गलत नीतियों, नोटबंदी, जीएसटी, निजीकरण को बढ़ावा, 3 कृषि काले कानून के चलते देश बर्बादी के कागार पर आ खड़ा हो गया है। मोहन मरकाम जी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर जन जागरण अभियान गांव-गांव पद यात्रा चल रहा है। उसमें मैं कठौतिया से पद यात्रा कर गांव-गांव बैहर, सरी, छिरहा, कठौतिया, सूखाताल, बीरामपुर, भोरे घाट होते हुए आज पद यात्रा का यहाँ समापन किया गया है। और महंगाई के विरोध में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जो पेट्रोल डीजल की महंगाई जो बढ़ोती है इसके विरोध में लगातार पद यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में गाँव को बताया जा रहा है। पद यात्रा के माध्यम से लगातार पद यात्रा पूरे ज़िले में लगातार किया जा रहा है।
केंद्र सरकार के द्वारा मूल्य वृद्धि के विरोध में और जो हमारे किसान भाई लोग 3 कानून के संबंध में धरना दे रहे थे उनके लिए था। और अंततः मोदी सरकार किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उसके आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने 3 काले कानून को वापस ले लिया। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के 36 वादों में 25 वादे केवल 35 महीनों के कार्यकाल में पूरा कर लिया। लोक कल्याण की अवधारणा को पूरा किया गया है। आम जन के हित की यह लड़ाई कांग्रेस का हर कार्यकर्ता दमदारी से लड़ेगा और जीतेगा। पदयात्रा कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष बंसी पटेल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बेमित्रा, जावेद खान, विश्वराज ठाकुर, ललित विश्वकर्मा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर राज्यों में होने वाले चुनाव में हार के भय से 3 कृषि कानून बिल वापस लेने की बात कही है। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ लगभग 1 वर्ष से चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विधेयक के अंतर्गत कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून, कृषि कीमत आश्वासन और सेवा करार कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून को वापस लेने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद राजनांदगांव में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह जीत किसानों की जीत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी जीत पर अड़े रहे। उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार से वह घबरा गए हैं। आलम यह है कि पंजाब में भाजपा के उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ थे वापस लिए। ये जीत किसानों की जीत है, हमारे पार्टी की जीत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पूर्व हमारे राहुल गांधी जी, सर्वमान्य नेता सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में कांग्रेस के लोग लगातार 3 काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, बोलते रहे, आंदोलन होते रहा। किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिला के साथ देते रहे। आज उसका परिणाम निकला कि नरेंद्र मोदी जी को अपने 3 काले कानून भयभीत होकर, डर कर, सहम कर वापस लेने पड़े। ये इसलिए क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही वर्तमान में जब चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश और बाकी जगह देखा कि उन्होंने हार हुई, भाजपा पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, तो उन्होंने तत्काल पेट्रोल डीजल के तेल के दामों में 5 रुपये की कमी की। और अब उन्हें सर्वेक्षण में पता लगा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब जगह में हमको पूरे तरीके से भाजपा निपट रही है। पंजाब में तो उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं भाजपा पार्टी को, तो उन्होंने तत्काल भयभीत होकर ये निर्णय लिया है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इनके निर्णय लेने के बाद भी आज आंदोलन में लोग बैठे इसलिए हैं, जीत तो हो चुकी है, आंदोलन में लोग इसलिए बैठे हैं कि हमको लिखित में दिया जाए, पूरा आपका जो कैबिनेट में पास करना है पूरी प्रक्रिया पूर्ण करके हमको दे, तब हटेंगे। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि भारत देश का ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिसके ऊपर जनता को विश्वास नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या करेंगे। इसलिए आज भी किसान बोल रहे हैं कि इनको लिखित में हमको दीजिए। यह जीत जो है माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे पार्टी के जो है सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने ये जीत किसानों को समर्पित की है और साथ में जिनका बलिदान हुआ। शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत किसानों की मौत का जिम्मेदार भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को बताया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जनता की आवाज दबाने केंद्र सरकार अंग्रेजों की नीति अपना रही है और भारतीय जनता पार्टी दमन पूर्वक काम कर रही है। किसानों के द्वारा आंदोलन खत्म नहीं करने के मामले को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं है। जब तक यह कानून कानूनी रूप से वापस नहीं हो जाता, तब तक किसानों ने आंदोलन से नहीं हटने की बात कही है। जिन किसान के पुत्रों का, किसी का पिता गए, किसी का पुत्र गया, किसी के बहू बेटे गए, आज पूरे लोग बैठे हुए धरने आंदोलन में। आज ये उन परिवार को सादर श्रद्धांजलि अर्पित है और उन शहीदों की शहादत पे नमन है जिन्होंने अपने देश में 1947 के जो अंग्रेज़ों के कानून थे,
हिटलर शाही थी, जिसको लेके दमन पूर्वक नीति अपनाई जाती, जिसको लेके नरेंद्र मोदी चल रहे थे, आज उनको आज़ाद भारत की स्थिति में वापस झुकना पड़ा। आज उन आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा, देश के सामने झुकना पड़ा। और ये चुनावी रणनीति है इनकी, और भाजपा चुनावी रणनीति के तहत मजबूर होकर अपनी ज़मीन खिसकते देख के नरेंद्र मोदी ने ये कानून को वापस लिए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के चली है किसानों के साथ। ये जीत समर्पित किसानों की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून को वापस लिए जाने के निर्णय को देश के किसानों की जीत बताया है। वहीं किसानों के द्वारा इस काले कानून के खिलाफ निरंतर किए गए विरोध, किसानों के बलिदान और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष की अटूट लड़ाई का परिणाम बताया है। कांग्रेस ने कहा कि यह जीत देश के सभी अन्नदाता और किसानों को समर्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।